हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भारत के 10 सबसे अमीर लोगों के बारे में जानने वाले हैं। वैसे तो मुकेश अंबानी काफी समय तक भारत के सबसे अमीर आदमी रहे, लेकिन गौतम अडानी इन्हें पीछे छोड़ कुछ समय के लिए भारत के सबसे अमीर आदमी और वर्ल्ड के 3rd सबसे अमीर आदमी बन चुके थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में इन्हें अपनी संपत्ति से लगभग 70 से 80 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, जिसके वजह से ये अब भारत के सबसे अमीर लोगों के लिस्ट में पहले स्थान से हटकर काफी नीचे आ गए हैं। और आज के इस वीडियो में हम गौतम अडानी के साथ ही भारत के टॉप 10 सबसे अमीर लोगों और उनके नेटवर्क के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें नंबर 10 पे है पलोंजी मिस्त्री। दोस्तों, भारत के सबसे अमीर लोगों के इस लिस्ट में पलोंजी मिस्त्री 10वें सबसे अमीर आदमी हैं, जिनकी मौजूदा समय में टोटल नेटवर्थ लगभग 15 बिलियन डॉलर्स की है, यानी ये करीब 1,23,000 करोड़ भारतीय रुपयों के मालिक है। वैसे आपको बता दें कि पलोंजी मिस्त्री शापूरजी पलोंजी ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन हैं, जो मुख्य तौर पर कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्र में अपना बिजनेस करती है। फोर्ब्स टेक्सटाइल, यूरेका फोर्ब्स और नेक्स्ट जेन पब्लिशिंग जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स इस कंपनी के अंडर में आते हैं। इसके अलावा पलोंजी मिस्त्री टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स में काफी बड़े स्टेक के मालिक भी है। इसी के साथ नंबर 9 पे है दिलीप शांघवी। दोस्तों, भारत के 10 सबसे अमीर लोगों के लिस्ट में भारत की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियों में से एक सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के फाउंडर और CEO दिलीप शांघवी जी इस समय भारत के 9वें सबसे अमीर आदमी हैं। आपको बता दें कि दिलीप शांघवी जी गुजरात के एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे, जहां उनके पिताजी जेनेरिक ड्रग को होलसेल में बेचने का बिजनेस करते थे। दिलीप शांघवी जी ने कॉलेज में अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद पिता के बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था। कुछ साल पिता के साथ काम करने के बाद उन्होंने साल 1983 में अपनी खुद की फार्मास्यूटिकल कंपनी शुरू कर दी और अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने इस कंपनी को भारत की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियों में से एक बनाया। सिर्फ 10,000 रुपयों से शुरू करने वाले दिलीप शांघवी जी की मौजूदा समय में टोटल नेटवर्थ लगभग 15.6 बिलियन डॉलर की हो चुकी है। भारतीय रुपयों में देखें तो ये करीब 1,28,000 करोड़ रुपए के मालिक है। नंबर 8 कुमार बिरला। दोस्तों, भारत के 10 सबसे अमीर लोगों के इस लिस्ट में कुमार मंगलम बिरला यानी कुमार बिरला 8वें सबसे अमीर आदमी हैं। आपको बता दें कि कुमार बिरला भारत के मशहूर कंपनी आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन हैं, जिसके अंतर्गत भारत की सबसे बड़ी सीमेंट बनाने वाली कंपनियों में से एक अल्ट्राटेक कंपनी, टेलीकॉम कंपनी और टेक्सटाइल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं। मौजूदा समय में इनकी टोटल नेटवर्थ लगभग 16.5 बिलियन डॉलर यानी ये करीब 1,36,000 करोड़ रुपए के मालिक है। नंबर 7 सावित्री जिंदाल। दोस्तों, अब तक आपने जितने भी नाम सुने हैं उनके बारे में आपने पहले कभी न कभी तो जरूर सुना होगा, लेकिन सावित्री जिंदाल एक ऐसा नाम है जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इतना ही नहीं, इन्हें हमारे भारत की सबसे बड़ी बिजनेस वुमेन के रूप में भी जाना जाता है। इस वक्त भारत के सबसे अमीर लोगों के लिस्ट में सावित्री जिंदाल 7वें सबसे अमीर महिला है, जो अपने पति द्वारा बनाए गए JSW ग्रुप और जिंदाल स्टील एंड पावर के अध्यक्ष भी हैं। ये कंपनी स्टील प्रोडक्शन, एनर्जी, सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अपना बिजनेस करती है। अगर बात करें इनकी नेटवर्थ की तो इनके पास मौजूदा समय में लगभग 17.7 बिलियन डॉलर यानी ये करीब 1,46,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। नंबर 6 लक्ष्मी मित्तल। दोस्तों, भारत के सबसे अमीर लोगों के लिस्ट में लक्ष्मी मित्तल 6ठे सबसे अमीर आदमी हैं। दरअसल लक्ष्मी मित्तल एक इंडियन बिजनेसमैन तो है ही, साथ ही वो दुनिया के सबसे बड़ी स्टील प्रोडक्शन कंपनी एर्सेलोर मित्तल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चेयरमैन भी है। मौजूदा समय में इनकी टोटल नेटवर्थ लगभग 17.9 बिलियन डॉलर की है, जो भारतीय रुपयों में करीब 1,46,000 करोड़ रुपए के मालिक है। नंबर 5 राधाकृष्ण दमानी। दोस्तों, भारत के मशहूर सुपरमार्केट चेन डी मार्ट के फाउंडर और फेमस इन्वेस्टर राधाकृष्ण दमानी इस समय भारत के सबसे अमीर लोगों के लिस्ट में 5वें सबसे अमीर आदमी हैं। दमानी जी का पूरा बचपन मुंबई के एक सिंगल रूम अपार्टमेंट में बीता था। वह कॉमर्स का पढ़ाई करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में एडमिशन भी लिया था, लेकिन पिता का देहांत हो जाने के बाद उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। इसके बाद दमानी जी ने अपनी करियर की शुरुआत काफी उतार चढ़ाव के साथ शुरू किया और कुछ ही समय में वो एक स्टॉक मार्केट ब्रोकर और इन्वेस्टर बन गए। फिर कई सालों तक इन्वेस्टिंग करने के बाद साल 2002 में उन्होंने डी मार्ट की शुरुआत की। आज के समय में डी मार्ट भारत की सबसे बड़ी सुपरमार्केट चेनों में से एक है। वही बात करें दमानी जी की नेटवर्थ की तो इस समय इनके पास टोटल 20
$136 बिलियन यानी ये करीब 1,65,000 करोड़ रुपए के मालिक है। नंबर 4, साइरस पूनेवाला। दोस्तों, मशहूर बिजनेसमैन साइरस पूनेवाला इस समय भारत के सबसे अमीर लोगों के लिस्ट में चौथे सबसे अमीर आदमी हैं। वैसे जो लोग साइरस पूनेवाला के बारे में नहीं जानते हैं, उन्हें बता दे कि ये पूनेवाला ग्रुप के चेयरमैन होने के साथ ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के फाउंडर भी हैं, जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों में से एक है। अपने फील्ड में इनका रुतबा इतना बड़ा है कि लोग उन्हें वैक्सीन किंग ऑफ इंडिया के नाम से भी बुलाते हैं। मौजूदा समय में इनकी नेटवर्थ लगभग $24.3 बिलियन यानी भारतीय रुपए में ये करीब 2,08,000 करोड़ रुपए के मालिक है। नंबर 3, शिव नादर। दोस्तों, भारत के मशहूर IT कंपनियों में से एक HCL के फाउंडर और पूर्व चेयरमैन शिव नादर जी देश के तीसरे सबसे अमीर आदमी हैं। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाले शिव नादर अपने बचपन से एक होनहार स्टूडेंट हुआ करते थे। कोयम्बटूर के कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर अपना बिजनेस शुरू किया। उस समय उनके पास इस कंपनी को बड़े पैमाने में शुरू करने के पैसे नहीं थे और ये कंपनी शुरुआत में डिजिटल कैलकुलेटर बेचने का काम किया करती थी। वैसे ये शिव नादर जी के मेहनत का नतीजा ही है कि आज HCL कंपनी इतनी ऊंचाइयों पर है। मौजूदा समय में इनकी टोटल नेटवर्थ लगभग $28.7 बिलियन यानी ये करीब 2,37,000 करोड़ रुपए के मालिक है। तो दोस्तों, इसी के साथ नंबर 2 पे है गौतम अडानी। भारत के सबसे अमीर लोगों के लिस्ट में अडानी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन गौतम अडानी इस वक्त दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं। पिछले कुछ दिनों में गौतम अडानी काफी सुर्खियों में रहे। हाल ही में इन्होंने भारत ही नहीं दुनिया की सबसे अमीर लोगों के लिस्ट में तीसरे पायदान पर कब्जा जमाया था। उस वक्त इनकी टोटल नेटवर्थ लगभग $130 बिलियन की हो चुकी थी, लेकिन हाल ही में इन्हें अपनी संपत्ति से लगभग 70 से 80 अरब डॉलर यानी अपनी आधी से ज्यादा संपत्ति का नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से ये अब दुनिया के सबसे अमीर लोगों के लिस्ट में तीसरे पायदान से हटकर काफी नीचे आ गए हैं। और वही बात करें भारत की, तो इस वक्त गौतम अडानी भारत के दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं। मौजूदा समय में इनकी टोटल नेटवर्थ लगभग $50 बिलियन की हो चुकी है, यानी ये करीब 4,13,000 करोड़ रुपए के मालिक है। बता दें कि अडानी ग्रुप का बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर, कमोडिटीज, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और रियल एस्टेट के क्षेत्र में फैला है। गौतम अडानी के पास देश के बहुत सारे समुद्री पोर्ट के साथ एयरपोर्ट भी है, जो इन्होंने सरकार से खरीदा है। हाल ही में इन्होंने भारत की 2 बड़ी सीमेंट कंपनी ACC और अंबुजा सीमेंट को भी खरीदा है। एंड फाइनली नंबर 1 पे है मुकेश अंबानी। दोस्तों, भारत के सबसे अमीर लोगों के लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी सबसे अमीर आदमी हैं। वैसे आपको बता दें कि मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के सबसे बड़े शेयर होल्डर और दुनिया में लगभग 500 कंपनियों के मालिक हैं, जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से भारत की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है। साथ ही मुकेश अंबानी इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइज मुंबई इंडियंस के मालिक भी हैं। इन्हें भारत में सबसे पावरफुल और प्रभावशाली लोगों में गिना जाता है। फिलहाल मौजूदा समय में इनकी कुल संपत्ति लगभग $94.3 बिलियन है। भारतीय रुपए में देखें तो ये करीब 7,79,000 करोड़ रुपए के मालिक है। तो दोस्तों, ये थी भारत की 10 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट। वैसे इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। भारत के 10 अमीर तरीन अफराद बताए जा रहे थे, लेकिन सर रतन टाटा कहाँ हैं, जो भारत नहीं दुनिया के अमीर तरीन इंसान शुमार किए जाते हैं और अपने बड़े दिल की वजह से वो करोड़ों इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा एहतराम रखते हैं। वो इस लिस्ट में शामिल ही नहीं थे। अगर ये वीडियो मुझे बनाने का मौका मिलता तो मैं बिला शुबा और बिला झिझक पहला नाम सर रतन टाटा का रखता, क्योंकि भारत में उन जैसा अमीर शख्स हमें देखने को नहीं मिलेगा। उन्होंने भारत के लिए वो किया है जो ये 10 के 10 मिला के भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपने कारोबार से ज़्यादा, अपनी ज़ात से ज़्यादा अपने हिंदुस्तान से और अपने हिंदुस्तानियों से मोहब्बत की है। खैर, अब अगर इस लिस्ट की बात की जाए तो 10वें नंबर पर जो बताया जा रहा था, जिनका नाम मिस्त्री बताया जा रहा था, उनका नाम मेरे लिए थोड़ा सा ताज्जुब का बायस बना, क्योंकि मुझे ये तो नहीं पता कि भारत में ये जो मिस्त्री होते हैं इनको क्या कहते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में ये जो लोग मकान तमीर करते हैं उनको हम लोग मिस्त्री कहते हैं। इसके साथ साथ जो कोई मोटरसाइकिलों वगैरह का काम करते हैं उनको भी हम लोग मिस्त्री कहते हैं। लेकिन भारत में मिस्त्री खरबपति हो सकते हैं, ये आज फर्स्ट टाइम देखने को मिल रहा था। फिर इसके बाद एक ताज्जुब की बात ये थी कि एक खातून भी इस लिस्ट में देखने को मिल रही थी, जो शायद 7वें या 8वें नंबर पर थी। जिंदाल उनका नाम बताया जा रहा था, और जिंदाल तो कोई और अमीर बंदा भी है, उसके नाम के साथ भी ये नाम लगता है। खैर, उसके बाद लक्ष्मी मित्तल का नाम बताया जा रहा था, और लक्ष्मी मित्तल का नाम मुझे इसलिए भी हमेशा याद रह जाता है कि जब साल 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के वज़ीर-ए-आज़म बने थे, तो उन्होंने अपनी तकरीब हलफ बर्दारी में पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ को बुलाया था, और नवाज़ शरीफ उस तकरीब हलफ बर्दारी से फ़ारिग होकर लक्ष्मी मित्तल से मिलने
गए थे तो पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने एक हंगामा खड़ा कर दिया था कि देखें कि यहाँ पर तो ये बतौर मेहमान की हैसियत गए, लेकिन आगे जाके इन्होंने बिज़नेस की बात करना शुरू कर दिया। खैर पॉलिटिक्स को साइड पे रखते हैं और भारत के मज़ीद अमीर अफराद की बात करते हैं। तो एक बिरला जी का नाम लिया जा रहा था जो खरबपति हैं। अब मुझे सबके नाम तो फर्दन याद नहीं रह रहे, लेकिन शिव नादर जो एक IT कंपनी के मालिक बताए जा रहे थे, तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखते हैं। और मैं जो इसमें सारी लिस्ट में एक बात कॉमन महसूस कर रहा था वो ये थी कि ज़्यादातर लोग आपको गुजरात के या महाराष्ट्र के ही देखने को मिलेंगे। अच्छा, महाराष्ट्र से याद आया जो पुणे वाले का नाम लिया जा रहा था, ये पुणे के रहने वाले हैं या इनके कोई कास्ट वगैरह की वजह से इनको पुणे वाला कहते हैं, ये मुझे आपने ज़रूर बताना है। और इसके बाद जो भारत की एक बड़ी पुरस्कार शख्सियत है, वैसे तो भारत की सबसे अमीर तरीन शख्सियत होने का एजाज़ भी उन्होंने कुछ हफ्तों के लिए हासिल किया है। जी हाँ, गौतम अडानी की बात कर रहा हूँ। और ये दुनिया के तीसरे अमीर तरीन इंसान बन गए थे और एशिया के पहले नंबर पर आने वाले अमीर तरीन इंसान बन गए थे। लेकिन फिर एक मैगज़ीन ने अपने एक आर्टिकल में, अपनी एक ख़बर में इनके साथ वो किया जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था और गौतम अडानी बहुत तेज़ी के साथ अपनी दौलत में कमी करने वालों में शामिल हो गए। और 70 से 80 बिलियन डॉलर का जो कमी है वो चंद दिनों में देखने को मिल गई। तो अडानी ग्रुप, अगर आप ख़ास तौर पे मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि गौतम अडानी जो है वो BJP का फाइनेंशियल विंग है। और गौतम अडानी से मुराद ये कि अडानी ग्रुप, क्योंकि जिस तरह तेज़ी के साथ इनको इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मिल रहे थे, बाकी तो किसी कंपनी को पास आने की इजाज़त ही नहीं थी। एयरपोर्ट्स हैं मोदी सरकार अडानी के हवाले कर, सी पोर्ट हैं अडानी ग्रुप के हवाले कर दो, बिजली का इंतज़ाम है अडानी ग्रुप के हवाले कर दो, श्रीलंका में सरमायाकारी करनी है अडानी ग्रुप को दे दो, बांग्लादेश में सरमायाकारी करनी है अडानी ग्रुप के लिए रास्ता निकाल दो, इसराइल में हाइफा पोर्ट बनानी है अडानी ग्रुप किस लिए है। तो ये मोदी सरकार जिस तरह तेज़ी के साथ इन पे मेहरबान थी तो ये खदशात तो ज़रूर पैदा होने थे और ख़दशात पैदा हुए। और वो बिल आखिर देखे ना, इतना बड़ा एक उन्होंने हाइप क्रिएट कर दी थी कि अडानी ग्रुप और गौतम अडानी को अब रोकने वाला ही कोई नहीं है और ये तो बस चंद दिन और चंद हफ्ते रुको तो ये तो दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान बन जाएंगे। लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि ये जो मोदी सरकार है यहाँ पर मामला दुरुस्त लगते नहीं है। इतनी तेज़ी के साथ कोई इतने बड़े प्रोजेक्ट इतनी आसानी से हासिल नहीं कर सकता। अडानी जो है ये गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं, नरेंद्र मोदी की बाई रियासत भी गुजरात है। तो बहुत हद तक इस बात का मुझे यकीन है कि इन दोनों की आपस में किसी और तरह की भी अंडरस्टैंडिंग है और मुमकिन है कि वक्त आने पर यह बातें सारी एक यहाँ हो जाएं सबके ऊपर कि आखिर अडानी ग्रुप को इतनी तेज़ी से सपोर्ट करने की मोदी सरकार को क्या ज़रूरत पेश आ रही थी। खैर, अगर आप भारत के सबसे अमीर तरीन इंसान मुकेश अंबानी की बात की जाए तो ठीक है, अमीर तरीन है, रिलायंस ग्रुप के मालिक हैं, इनके कंपनी ने लाखों लोगों को रोज़गार दिया है जिसकी वजह से इंडिया की मईशत में एक बड़ा मुस्बत असर आया है। लेकिन ज़ाती तौर पे मुझे ये शख्स इतना पसंद नहीं है क्योंकि एक वीडियो में मैंने जब कंपैरिजन देखा था रतन टाटा जी का और मुकेश अंबानी का, तो उसके बाद से मुझे इनकी वो मतलब शख्सियत लगी नहीं जो होनी चाहिए थी, चीज़ें जिसकी मैं तवक्को कर रहा था। मसलन इन्होंने 2 से 3 बार बड़े महंगे गिफ्ट दिए हैं, लेकिन वो गिफ्ट दिए अपने घर में ही हैं, अपने अहलिया मोहतरमा को वो गिफ्ट दिए हैं। चलें, अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन इन्होंने रिलायंस ग्रुप के जो ज़्यादातर शेयर्स हैं वो अपने पास रखे हुए हैं। चलें, ये भी कोई बात नहीं, उनकी अपनी कंपनी, जिस तरह मर्जी अपने पास रख लें। फिर इन्होंने अपनी नमूदो नुमाइश के लिए और अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए दुनिया का सबसे महंगा तरीन घर बना रखा है, तो जहाँ पर हर सहूलत है। और जो दुनिया का सबसे एंटीलिया जिसको कहते हैं मुंबई में, तो ये दुनिया का सबसे महंगा घर है। तो इनकी ज़ात में ना कहीं बल्कि कहीं ना कहीं क्या हर जगह एक नमूदो नुमाइश नज़र ज़रूर आती है। और मुझे नहीं लगता कि किसी तौर भी एक सादा इंसान है। और ये बस चले ठीक है, अगर क्योंकि मेरे जहन में रतन टाटा जी चल रहे हैं, क्या बात है उस शख्स की, वो भी भारत से ताल्लुक़ रखते हैं। मुकेश अंबानी भी हमारे लिए भारतीय हैं, लेकिन जो मकाम रतन टाटा का है ना हमारे लिए, खुसूसन मेरे लिए, जब से मैंने सुन रखा है कि वो अपनी आमदन का 2/3 यानी तकरीबन 66 से 67% डोनेट कर देते हैं। तो मैं जब भी किसी आम बंदे से बात करता हूँ तो मैं उसको ये कहता हूँ कि यार पाकिस्तान में कोई इस तरह का बंदा होता तो हमें कितनी ज़्यादा, हमारे गरीब लोगों को कितनी ज़्यादा सहूलत होती। और मैं मिसाल देता हूँ रतन टाटा सर की कि यार एक ऐसा दिल रखना किसी आम इंसान के लिए मुमकिन ही नहीं है कि अगर आप 100 रुपये कमाते हो, आप उसमें 66 रुपये अल्लाह की मखलूक को खिला रहे हो, भगवान के भक्तों को खिला रहे हो, तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। और मैं जब भी रतन टाटा की बात करता हूँ मैं अंदर से मैं इमोशनल हो जाता हूँ और मेरा दिल करता है कि काश, वैसे तो ये मुमकिन कभी भी नहीं है कि काश कोई ऐसा वक्त भी होता मैं उनसे मिल सकता। अब वो बड़े बुज़ुर्ग हो गए हैं, कोई 86-87 वर्ष उनकी उम्र हो गई है।
और वो अक्सर वीडियो में देखते हैं, बड़ा वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, बल्कि अब तो उन्हें सहारा भी देना पड़ता है गाड़ी से निकालने के लिए और कुर्सी पे बिठाने के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, इस तरह का इंसान मर के भी नहीं मरेगा। ये जिस दिन मरेंगे उस दिन करोड़ों हिंदुस्तानी रोएंगे कि आज हमने कैसा नगीना अपने हाथों से खो दिया, क्योंकि बस ये बड़े ही ज़बरदस्त और शानदार इंसान है। और मैं दिलो जान से सलूट करता हूँ सर रतन टाटा को। कैमरे के सामने, ऑफ कैमरा, जहाँ भी मैं उनकी बात करता हूँ, मैं दिल से उनका एहतराम करता हूँ और मेरे जज्बात बहुत ज़्यादा संजीदा नौयत के हो जाते हैं उनके लिए। तो बहुत ज़बरदस्त बात है। मैं अगर ये वीडियो बनाता तो मैं पहले नंबर पर उन्हीं को रखता। बाकी ये 10 हैं अमीर तरीन अफराद, ये भी अपनी जगह अच्छे होंगे, इन्होंने भी भारत के लाखों लोगों को रोज़गार दिया होगा, लेकिन जो मकाम सर रतन टाटा ने हासिल किया है वो इनमें से किसी के हिस्से में ना आया है ना आएगा। तसव्वुर तो करें, एक ऐसा शख्स जो भरपूर जवान है, जो अमीर तरीन है, उसके बावजूद उसका कोई स्कैंडल नहीं है, उसके बावजूद वो कोई प्ले बॉय नहीं है, एक सादा सी ज़िंदगी गुजार रहा है, मुंबई के एक दरमियाने से दर्जे के मकान में रह रहा है और उसके दिल में ख्वाहिशात नहीं है और वो गरीब लोगों की हमदर्दी रखता है, अपने से ज़्यादा वो गरीबों का सोचता है, अपने एम्प्लॉयज़ की इज़्ज़त करता है। तो कैसे मुमकिन है कि इंसान के लिए कि सारी खसूसियात जो हैं वो एक इंसान के अंदर जमा हो जाएं? तो जब वो शख्स लड़कपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे की तरफ जाता है तो उसकी सखावत और ही बढ़ती चली जाती है, इतनी ज़्यादा उसकी सखावत बढ़ती चली जाती है कि वो कहता है मैंने सिर्फ 1% शेयर होल्डर रखने हैं टाटा ग्रुप के, बाकी सारे आप रख लो। वो भी इसलिए कि कंपनी इनकी अबाउ अजदाद की है। क्या बात है, क्या बात है सर रतन टाटा, क्या बात है। मैं दुआ देता हूँ आप लंबी ज़िंदगी जिएँ, सेहत तंदुरुस्ती के साथ जिएँ और अपने करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए ऐसे ही शानदार खिदमात सार अंजाम देते रहें। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। इस वीडियो में तक बनने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।